देखो बच्चों, आपके सामने है क्लास 9th की कुछ संख्याएं, मतलब क्लास 9th में आपको पढ़ाई गई थी। मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ इनका। तो ये सारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, भाज्य, भाज्य, ये जितनी सारी संख्याएं वो हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ये मतलब माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं वो ये सारी हैं। प्राकृतिक, पूर्ण, परमेय, तो वो किन के बीच में आती है? माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में। ये इन्हीं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो एक एक से देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएं, मतलब जो संख्याएं वस्तुओं को या चीजों को गिनने के लिए कार्य आती हैं, गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से कहाँ तक डॉट 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 कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? 1 से अनंत तक जितनी संख्या होती है धनात्मक, 1 से अनंत तक जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो हमारी कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो जिन वस्तुओं, मतलब चीजों को और वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं, जो हमारी 1 से अनंत तक होती हैं। अगर पूर्ण संख्याएं देखिए, पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल हो जाता है। क्या शामिल हो जाता है? जीरो। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 क्या? अनंत। डॉट 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 क्या? अनंत। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में इतना फर्क है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल हो जाता है। पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याओं में जीरो क्यों आया? क्योंकि पहले जीरो प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं था। प्राकृतिक संख्या क्योंकि 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 जीरो की हमारी क्या हुई है? खोज हुई है जीरो की। तो खोज हुई है, वो प्राकृतिक में नहीं थी, उसकी बाद में खोज हुई थी जीरो की। तो इसलिए इसको क्या है? जीरो को शामिल किया गया पूर्ण संख्या में, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। परमेय संख्याओं के बारे में बात करें तो परमेय संख्याएं, जो संख्याएं परमेय संख्या की होती हैं, परमेय संख्या होती हैं जो संख्या p/q रूप की होती हैं। कौन से रूप की होती हैं? p/q रूप की होती है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं p/q रूप की होती हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिन जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख दें, मतलब बट्टे के रूप में, अपोन के रूप में लिख दें, उन संख्याओं को कहते हैं परमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, परमेय संख्याएं जैसे 2/3, 3/5 और 1, ये भी हमारी क्या है? परमेय संख्या है। ये भी हमारी क्या है? परमेय संख्या है। 2, ये भी क्या है? परमेय, क्योंकि बट्टे एक इनको भी लिख सकते हैं p/q रूप में, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या है? परमेय। 1.5 ये भी परमेय संख्या है। क्यों? तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगी? जीरो, तो ये भी हो जाएगी 15/10, तो ये भी p/q रूप की हो जाएगी। परमेय संख्या है हमारी, ये भी परमेय संख्या है। √4, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 2 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्याएं p/q रूप की होती हैं वो होती है हमारी परमेय संख्याएं। तो ये सारी परमेय संख्याएं। 1.3 ये भी हमारी परमेय संख्या है। ये भी हमारी क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम p/q रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, p/q रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं को हम p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती है हमारी अपरमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल √2 ये हमारी कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। √3 ये अपरमेय है। √5 ये अपरमेय है। कहने का मतलब रूट में जितनी अभाज्य संख्या हैं, कौन सी संख्या? अभाज्य। अभी मैं बताऊंगा अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी मैं चर्चा करूंगा अभाज्य संख्याओं के बारे में। जितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं रूट में, वो सारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। क्या संख्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अपरमेय संख्या और पाई क्या?
पाई, पाई भी हमारी कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरमेय। ध्यान रखना, पाई अपरमेय संख्या है और 22/7 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। पाई अपरमेय संख्या है और 22/7 कैसी है? परमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान तो 22/7 हो गया, तो पाई अपरमेय और 22/7 परमेय फिर कैसे हो गई? तो पाई का मान जो होता है हमारा 22/7 नहीं होता है। पाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अपरमेय संख्या है और ये हमारी परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी/के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या होगी? परमेय। और पाई कौन सी है? अपरमेय। लेकिन क्यों? पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। तो हमने पाई का मान 22/7 माना गया है, एग्जैक्ट रूप से पाई का मान 22/7 नहीं होता है। लेकिन हमारी पाई कौन सी संख्या है? परमेय। और 22/7 कौन सी संख्या है? परमेय। यह बात ध्यान रखनी होगी हमें। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग 22/7 होता है। अब कैलकुलेट करने के लिए 22/7 लिया गया है, पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अपरमेय, परमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद बात करेंगे भाज्य संख्याएं। क्या? देखो, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है हमारी दो संख्याएं, एक परमेय और एक कौन सी? अपरमेय। परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक। और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती है सम संख्या और विषम संख्या। मैं एक साथ सारी बता रहा हूं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्या, क्या? जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो। एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो संख्या कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या पहले नंबर तो कोई भी संख्या हो, वो एक से और खुद से तो भाज्य होगी, उसमें एक का और खुद का भाग तो जाएगा। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो, तो वो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 है, 4 1 से कटती है, 4 से कटती है और 4 2 से भी कटती है। एक गुणनखंड इसका हो गया 1 हो गया 4, 1 हो गया 2। और 9 1 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। और 6 1 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। और 1 और 6 के अलावा खुद के और 1 के अलावा 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 से 6 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। मतलब 1 और 6 के अलावा खुद से विभाजित है। ऐसी अनेकों संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती हो, वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब भाज्य के बाद बात करें हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या इसका विपरीत होता है। विपरीत मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हो, एक और खुद से विभाजित होती हो। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो केवल एक से और खुद से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 नहीं, सबसे पहले 2। इस 2 पे विशेष ध्यान रखना। 2 के बारे में बताऊं। 2 प्रथम एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य भी है और सम भी है। एकमात्र उदाहरण है जो सम भी है और अभाज्य भी है। क्या? 2 के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। तो 2 3 5 7 11 13 23 ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। ये सारी संख्या कौन सी है? अभाज्य। लेकिन इसमें एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ध्यान रखना इसका कि 2 हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करें पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्ण और ये कौन सी है? पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं?
पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक। जैसे एग्जाम्पल ऐसी संख्याएं जो पूरी हों, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है पूर्णांक के। माइनस में भी हो सकते हैं, पूर्णांक किस में हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। अब मैं कहूँ -1.5, ये कोई पूर्णांक है क्या, ये नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। 1.5 ये पूर्णांक है क्या, ये भी नहीं है। तो ऐसी पूरी संख्याएं मतलब पूरी पूरी हो, 1 2 3 4 या -1 -2 -2 -4, ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्णांक। पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक। अगर मैं धनात्मक पूर्णांक की बात करूं तो 1 से कहां तक होते हैं, अनंत तक, 1 2 3 4 1 से। और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करूं तो क्या होते हैं वो, -1 -2 -3 -4 -1 से अनंत तक। तो पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। वो किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्णांक संख्याओं के बारे में। ठीक है, सम संख्याएं। अब सम संख्याएं किसका भाग है, प्राकृतिक संख्याएं। अगर सम संख्याएं कहां से आई है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या दो रूप में होती हैं, देखिए 1 2 3 4 5 कहां तक, डॉट 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 कहां तक, अनंत तक। इसमें देखो सम भी है और विषम भी है। ये कौन सी है, सम, ये भी सम है। इससे अगली क्या आएगी 6, वो भी सम होगी। ये कौन सी है, विषम। तो सम और विषम संख्या कहां से आई है, प्राकृतिक संख्याओं से। तो देखिए सम संख्या क्या क्या कहलाती है, जो संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, वो सम संख्या कहलाती हैं। मतलब जो विच नंबर डिविजल बाई 2 इट इज कॉल्ड इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, 2 4, इनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। विच नंबर इट इज डिविजिबल बाई 2 इट इज कॉल्ड इवन नंबर। अगर बात करें विषम संख्या, विषम संख्या इसका अपोजिट होता है। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है, सम। और जो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो कौन सी कहलाती है, विषम। फॉर एग्जाम्पल ये संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य नहीं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विच नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इट इज कॉल्ड ऑड नंबर, विषम संख्याएं। अब बात करें विषम संख्याओं के बाद एक संख्या और होती है हमारी सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं में काम आएंगी ये सहअभाज्य संख्याएं। और इसमें हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में, जैसे हमको सिद्ध करना होगा √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरमेय संख्या है। तो उन संख्याओं में सहअभाज्य संख्याओं की चर्चा होगी, तो ध्यान रखना, मैं वहां भी बात करूंगा इन संख्याओं की। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या, HCF 1 होता हो, HCF कितना होता हो, 1 होता हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता हो वो संख्या कौन सी कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखो, जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 13 और 15, ये संख्याएं कौन सी है, सहअभाज्य, क्योंकि इनका HCF कितना है, 1। अगर इनका HCF निकालें तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 13, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 1, तो इनका HCF कितना हुआ, 1। तो अतः ये दोनों कौन सी संख्या है, 13 और 15, 13 और 15 ये कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। तो आज हमने आपको बताया कि संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो ये सारी संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। इनके अलावा जो संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। हम उनको क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में 6th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, तो उनमें अध्ययन करेंगे हम उनका। तो समझ में आया जो क्लास कराई आज, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।